हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में और थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग यस बैंक के बारे में भी करेंगे। आज के टाइम पर जो है मार्केट के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करो, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मार्केट की हालत है हर जगह या हर किसी का पोर्टफोलियो जो है वो रेड जोन में ही है, चाहे किसी ने कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली हो। मैं आपको अगर यहाँ पर आज के दिन के हालचाल दिखाता हूँ तो मार्केट की क्लोजिंग अगर आप देखते हो तो हल्की फुल्की गिरावट में ही हुई है। लगभग 100 पॉइंट सेंसेक्स में और 40 पॉइंट आपको निफ्टी 50 में गिरावट नज़र आई है। कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मूवमेंट ही है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है और मिड कैप तो बिल्कुल एट पार ही है। यानी कि पिछले 5 महीनों से जो हालत हुई है मार्केट की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे 2024 में जिस अकॉर्डिंग मार्केट भागा था या जिस अकॉर्डिंग मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाया था वो बिना किसी रीज़न के था, यानी कि एज सच कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था उस चीज़ का, और फिर भी मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आया था। तो अब वही जब करेक्शन आ रहा है तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखो बाजार में जल्दी किसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं है। जारी रहेगी रिटेल निवेशकों की निकासी। निकासी मतलब एग्जिट, यानी कि जिस अकॉर्डिंग मार्केट से जो बिकवाली हो रही है उसमें एफआईआईज का रोल तो है ही है, लेकिन साथ के साथ जो दूसरे नंबर पे बिकवाली हो रही है वो हो रही है रिटेल इन्वेस्टर्स की। यानी कि ना तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ना तो यहाँ पर डीआईआईज इतनी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं जितनी बड़ी बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। ये अपना जितना भी पोर्टफोलियो लगभग खाली कर रहे हैं, इवन वो चाहे लॉस में ही क्यों ना हो। जबकि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइम पर ये जो वैल्यूएशन है, इवन अगर हम बात करें लार्ज कैप के वैल्यूएशन की, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है इस टाइम पर। इस ऐसे वैल्यूएशन पर लार्ज कैप कभी देखने को नहीं मिलता था। तो लार्ज कैप तो बेहतरीन बनाई है, लेकिन मिड एंड स्मॉल में अभी भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली अपना पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड करें तो डेफिनेटली आपको गिरावट कम दिखाई देगी। यहाँ आप देख पा रहे होगे लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक राघवेंद्र नाथ ने मनी कंट्रोल को एक यहाँ पर इंटरव्यू दिया और यहाँ पर बोला कि काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन पहले से काफ़ी बेहतर है। देखो जो मैंने आपको बताई थी वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, लेकिन सेंटीमेंट स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के वो अभी भी नेगेटिव ही हैं। 30 साल से ज़्यादा के कॉर्पोरेट अनुभव के साथ इन्होंने कहा कि बाजार से रिटेल इन्वेस्टर्स की जो निकासी है वो आने वाले टाइम में भी जारी रह सकती है, यानी कि एग्जिट करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे बाजार में और ज़्यादा गिरावट जो है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि सबसे बड़ा रीज़न अभी जो फॉल का है वो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी डिमांड सप्लाई का इन्होंने हवाला दिया, फिर एफआईआईज की जो एग्ज़िट है वो, ब्याज दरों का जो हम लोग रीजंस देखते हुए नज़र आ रहे हैं वो इन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस करी। इन्होंने ये भी बताया कि 2025 के क्वार्टर 3 के कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला अर्निंग्स में। साथ के साथ तीसरी तिमाही में 6.2 की जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से बेहतर रही है, लेकिन चौथी तिमाही में महाकुंभ की भूमिका काफ़ी बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर आरबीआई के नकदी बढ़ाने और दरों की कटौती के साथ यहाँ पर एक आसान बनना ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर रिकवरी जो है इनिशियल पॉइंट पे तो बनती हुए नज़र नहीं आ रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि 1-2 दिनों में आपको कोई बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल जाए, इसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। जिस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे जो अभी गिरावट हुई है उसके बावजूद भी एनालिस्ट यह मानने को तैयार नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स के वैल्यूएशन सही लेवल पर आ गए हैं। ग्लोबल टैरिफ वॉर भी बढ़ने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों से जो करंट सिचुएशन है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नज़र आ नहीं रही है। इसी बीच एक और भविष्यवाणी निकल कर आई। मैंने आपको ज़ेरोदा क्या बताया था, उनका क्या बयान आया था, संजीव भसीन जी का बताया था। अब यहाँ पर एक और जो है वो यहाँ पर सिनेरियो निकल कर आया, देखते हैं क्या है क्या कुछ है। तो बीजू सैमुअल जो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि निफ्टी यहाँ पर 20,000 तक जाएगा। यानी कि
2500 पॉइंट और गिर सकता है और 20,000 तक जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर 19,500 का इसको सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस पूरे पेज को पढ़ते हो तो मैं समराइज़ कर दूँ तो बताया है कि इस रेंज तक भी जाने के उम्मीद काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये एक नेगेटिव माहौल और क्रिएट करने में सपोर्ट कर रहा है। रिकवरी कब तक देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एलारा कैपिटल के उम्मीद है कि 4 जून के निचले स्तर 21,221 से नीचे आ जाएगा, जिस दिन लोकसभा परिणाम ये घोषित हुए थे। वहाँ से 3 महीने अब 5,000 ये सितंबर रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुँच गया था। सैमुअल के अनुसार पिछले 4 वर्षों से बेहतर प्रदर्शन वाला भारत इक्विटी बाजारों को कमज़ोर प्रदर्शन कर सकता है। उनके अनुसार बाजार पहले ही एक टिकाऊ शिखर देख चुका है। अब कई चरणों में गिरावट के साथ लंबे समय तक गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी हाल फिलहाल तो रिकवरी की उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। तो ये है पूरी कहानी अभी तक की मार्केट की, जो कि मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो जहां आज भी निफ्टी बैंक जो है हल्का फुल्का मोमेंटम दिखाते नजर आए अपसाइड में, वहीं यस बैंक में भी कहानी लगभग सेम ही थी। थोड़ा अप फिर डाउन फिर थोड़ी बहुत रिकवरी, और इसी के साथ 16 से ऊपर तो ये अभी भी ट्रेड कर ही रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तक जो 8% की गिरावट पिछले 5 दिनों में हो चुकी है। बात करें अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट की, तो यहाँ पर देखो मिले जुले कारोबार यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और इसी बीच ऐसा ही सेम कहानी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिली। आज जब यहाँ पर शेयर स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग, तो आपको यहाँ पर 16.37 पर ही कारोबार कर रहा था। इवन 16 रुपये 24 पर ही ओपन हुआ था, 16 रुपये 78 के हायर लेवल पर भी गया था। यस बैंक की जो रेंज है वो अगर हम बात करें तो अब चेंज हो गई है। जहां पहले 52 वीक हाई जो है वो 32-33 नज़र आता था, अब वो केवल 28 के आसपास पहुंच गया। वहीं 52 वीक लो जो है वो पहले कम नज़र आता था, अब यहां पर 16 रुपये 13 पर पहुंचते हुए नज़र आ रहा है। धीरे धीरे करके इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, 51,483। टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, टारगेट अभी भी यहाँ पर याहू फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ से बाइंग की रेटिंग के साथ 18 रुपये का ही निकल कर आ रहा है। यानी कि यहाँ से लगभग 9-10% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये है कहानी पूरी यस बैंक की और ओवरऑल मार्केट की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।